यस हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बेटा, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझा था, है ना। कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की हमने लिया था और कॉम्बिनेशन के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं बेटा, उन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन की रहने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन शो करने वाला हूं जिस तरीके से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हर उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जो कॉम्बिनेशन के ऊपर बन सकते हैं। अब जो आने वाली दो वीडियोस हमारी हैं, वो आने वाली जो दो वीडियोस यानी कि ये जो वीडियो चल रही है और इससे नेक्स्ट, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पास होने वाली है कि हमारे एग्जाम में कॉम्बिनेशन के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो देखो, और किसी को भी इस क्लास के अंदर डाउट रहेगा तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास के अंदर ले सकते हो। जस्ट आपको लेक्चर नंबर लेना है, लेक्चर नंबर बताना और पीडीएफ के अंदर हम लोग डाउट कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। चलो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कह रहा है 8 मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 मेल्स एंड 7 फीमेल्स। 9 मेल है और 7 अपने पास क्या है, फीमेल है। हमें उनमें से 8 मेंबर चूज करने हैं। इन हाउ मेनी वेज विल द नंबर्स मेंबर्स विद एट मोस्ट 3 फीमेल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 फीमेल्स होनी चाहिए और एटलीस्ट 4 मेल्स, और कम से कम 4 मेल होने चाहिए। क्या कंडीशन लगाने की बात कर रहा है, अगर गर्ल्स आ रही हैं, फीमेल आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा 3 होनी चाहिए, और लड़के अगर आ रहे हैं, मेल अगर आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 होने चाहिए। और हमें मेंबर कितने चूज करने हैं, 8 चूज करने हैं, 9 मेल में से और 7 फीमेल में से। देखो किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं अगर कम से कम 4 मेल्स की बात करता हूं, ठीक है, कम से कम यहां पे 4 मेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं 8 मेंबर में से, तो अगर मैं मेल उठाता हूं मेरे, मान लो 9C4, ध्यान से देखना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मेल अगर मैं उठाता हूं 9C4, तो यहां पे क्या होगा 7C। कितनी फीमेल हमें यहां से चूज करनी पड़ेंगी 8 मेंबर कंप्लीट करने के लिए, 4 चूज करनी पड़ेंगी। लेकिन उसने क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी आपके पास फीमेल रहेंगी, 3। मतलब ये वाला केस तो हट गया। तो कौन सा केस मेरे पास आ जाएगा, या तो आपके पास क्या होगा बेटा, 5 मेल होंगे और 7 में से 3 फीमेल होंगी। पहला केस बन गया प्लस। अब दूसरा केस, 5 की बजाय हो सकता है कि मेल आपके पास क्या हो, 6 हो, इंटू 7 में से गर्ल्स मेरे पास कितनी हो बेटा, यहाँ पे 2। नेक्स्ट प्लस, ये फाइल से थोड़ा सा कवर बाहर रहेगा, 1 सेकेंड। अच्छा प्लस, नेक्स्ट केस हमारे पास क्या बनने वाला है, 9C7, या तो 7 मेल आ जाए या 7 में से कितनी गर्ल्स आ जाए या फीमेल आ जाए 1, या हो सकता है कि सारे के सारे ही मेल आ जाए। हमें तो क्या बोला गया है, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम तो 0 भी हो सकती है ना। तो 4 केस मेरे पास निकल के आ गए। 9C5 मैंने यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला केस मैंने कौन सा बनाया है, पहला केस मैंने बनाया 5 मेल आ जाए और 3 फीमेल आ जाए। फिर मैंने बनाया 6 मेल आ जाए और 2 फीमेल आ जाए। फिर मैंने केस बनाया 7 मेल आ जाए और कवर करने के लिए 1 फीमेल आ जाए, और या फिर 8 के 8 क्या आ जाए बेटा, मेल आ जाए। इन सभी का आंसर हम लोग क्या लेके चलेंगे, ऐड करके चलेंगे। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। 9C5, अच्छा यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है वो आप लोग आंसर निकाल लेना इसका। जो भी इन चारों केसेस का आंसर मेरे पास आने वाला है, उन चारों केसेस को उठा के क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वो आपके काम है, आपको ड्यूटी कंप्लीट करनी है ये वाली। क्लियर, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, मैंने अगर ये चीज बोली है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पुट किए हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगा लो या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगा लो, कॉम्बिनेशन पे किस तरीके से हमारे पास बन के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास किस तरीके का इसने बोला गया है। वो कह रहा है कि मुकेश इज द फैकल्टी इन चार्ज ऑफ द स्कूल डिबेट टीम, ही हैज टू सिलेक्ट टीम ऑफ 5 मेंबर। उसको 5 मेंबर्स की कमेटी जो है वो सिलेक्ट करनी है, टीम सिलेक्ट करनी है। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है, और 7 बॉयज हैं 8 गर्ल्स हैं, आर मेंबर्स ऑफ द डिबेट क्लब। द टीम मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम दीज मेंबर्स ओनली, इन्हीं में से हमें चूज करना है। द रूल्स ऑफ द कंपटीशन सेज दैट ईच टीम मस्ट कंसिस्ट एटलीस्ट 1 गर्ल।
रूल क्या बोलता है कि कम से कम एक लड़की होनी ही चाहिए। तो मुकेश जो है मस्ट हैव एटलीस्ट वन गर्ल इन हिज टीम, तो कम से कम उसको एक गर्ल जो है वो चूज करनी ही पड़ेगी, ये उसके पास कंपलसरी कंडीशन है। तो कितने तरीकों से वो टीम बना सकता है, देखो कम से कम उसको एक गर्ल चूज करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं। कम से कम एक गर्ल चूज करने का मतलब है वो एक गर्ल चूज कर ले, 5 बंदों की कमेटी के लिए वो 4 बॉयज को उठाए। हो सकता है वो 2 गर्ल्स चूज कर ले, वो 3 बॉयज को उठाएगा। हो सकता है वो 3 गर्ल्स कर ले, फिर वो 2 बॉयज को उठाएगा। हो सकता है वो 4 गर्ल्स कर ले, फिर वो 3 बॉयज को उठाएगा। हो सकता है वो पांचों ही गर्ल्स चूज कर ले, 4 यहाँ पे 3 की बजाय 1 आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है वो पांचों गर्ल को चूज कर ले। कितने केस बन गए, 2 3 4 5। इस केस से बचने के लिए जब भी एटलीस्ट वर्ड मेरे पास लगा हुआ आ जाए, ठीक है, इस केस से बचने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एटलीस्ट जब भी वर्ड मेरे पास लगा हुआ आ जाए हम लोग सेकंड मेथड पे जंप कर जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड मेथड देखो क्या बन सकता है, बहुत प्यार से समझेंगे सभी। क्या हो सकता है, मैं सबसे पहले टोटल बना लेता हूँ। टोटल मेरे पास बॉयज और गर्ल्स मिलके हैं कितने, 15। तो मैं 5 बंदों की कमेटी 15 से किस तरीके से निकाल सकता हूँ, 15C5, है ना, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे कम से कम एक लड़की चाहिए और मैं ऐसा करके चलूं कि कोई भी गर्ल मेरी टीम में नहीं आ रही, मैं उल्टा लेके चल लूं, कोई भी गर्ल मेरे पास अगर टीम में नहीं आ रही तो उसके कितने वेज बनेंगे। कोई भी गर्ल अगर मेरे पास टीम में नहीं आ रही, इसका मतलब उसमें उसके वेज बन जाएंगे 7C5, क्योंकि बॉयज देखो ना, बॉयज हमारे पास कितने हैं, 7। अगर कोई लड़की नहीं आ रही इसका मतलब सारे के सारे लड़के आ रहे हैं। तो 7C5 मेरे पास आंसर हो जाएगा, यानी कि 7C2 42 डिवाइड बाय 2 21 मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 मेरे पास आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा सोल्व भी कर लेते हैं चाहे। तो 15C5 ये हो जाएगा बेटा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, 5 टाइम होगा ना, 10 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा। और 5 मेरे पास क्या हो गया, 5 4 3 2 1, ये मेरे पास आंसर निकल गया। क्लियर। तो यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। ये 5 5 3 जा 15, ये कट हो गया। 2 2 6 जा दिस कट, 2 2 जा एंड देन 2 3 जा, ये कट हो गया। और इस 2 से ये 14 कट हो गया, 7। तो आंसर मेरे पास आ गया बेटा 7 3 जा 21। तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 143, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। 13 और 13, हाँ 143। तो 143 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है जी 341, 6 4 दूना 8 और 2, आंसर आ रहा है 3003। 3003 हमारे पास आंसर आ गया। देखो मैंने यहाँ पे बेटा क्या किया, इस केस की बजाय मैंने ये वाला केस उठा लिया, दूसरा केस उठा लिया। तो क्या करा मैंने, टोटल जितने तरीकों से टीम बन सकती है वो हमारे पास क्या हुआ, 3003 आंसर मेरे पास आया, है ना। तो 3003 आया। फिर मैंने बोला कि मैं लड़कियां अगर सिलेक्ट करना चाहूं 0, कि कोई भी लड़की ना आए, तो टोटल में से अगर कोई भी लड़की ना आए, केस माइनस कर दो, तो क्या आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा, 2982। ये वो आंसर आ गया जब कम से कम एक लड़की आ रही है, एटलीस्ट वन गर्ल। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दिया और यही चीजें आप लोगों ने करनी है। जहां पे भी मैं स्पेशली बोल रहा हूं बेटा एटलीस्ट वर्ड लगा हुआ आ जाए, मतलब आपने वहां पे खुद गेम खेलनी है, आपने उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, इजी कर देना है। इन शॉर्ट उसकी स्टेटमेंट को ही इजी कर देना है, ठीक है जी। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। अ स्क्वायर टेबल हैज 2 सीट्स ऑन ईच साइड। एक स्क्वायर टेबल है जी, ठीक है, उसके पास, ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से समझेंगे, लगता ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन है नहीं। वो कह रहा है स्क्वायर हैज 2 सीट्स ऑन ईच साइड। अब स्क्वायर के पास टोटल कितनी सीट्स हैं, अगर एक साइड पे 2 सीटें बैठी हैं, टोटल इसके पास 8 सीटें हैं। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सारे, टोटल इसके पास कितनी सीटें हैं, 8 सीटें हैं। वो कह रहा है 10 बंदों को हमें बिठाना है, तो कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट, और इसने लिखा हुआ है कि ऑफ द टेबल कैन बी फिल्ड, कितने तरीकों से ये टेबल जो है वो फिल हो सकती है। देखो बिल्कुल प्यार से समझेंगे। 8 सीटें हैं, सबसे पहले इसने 8 सीटों में क्या बोला है कि 8 सीटों में किस तरीके से बिठा सकते हैं। 8 तरीकों में बिठाओगे तो तब ना जब बंदे सिलेक्ट करोगे, क्योंकि बंदे तो 10 हैं, समझ आ रही है, बंदे तो 10 हैं। इसका मतलब बेटा यहां पे पता क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द वेज फॉर सिलेक्शन,
पहले सिलेक्शन भी तो यूज होएगी ना, कि कितने तरीकों से हम 10 में से 8 लोग चूज कर सकते हैं। 10C8 मैं इतने तरीकों से चूज कर सकता हूं। अब उन 8 लोगों को आप कैसे बिठाओगे बेटा? 8 लोगों को सबसे पहले मान लो मैंने कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, या फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं यहां से, मेरी मर्जी है ना वो तो। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया। ठीक, तो अगर मैं वेज निकालना चाहूं सिटिंग के, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, मैं वेज निकालना चाहूं सिटिंग के, तो होगा क्या? पहला बंदा, ठीक है, यहां बिठा दिया, मान लो मैंने स्केयर की स्टार्टिंग यहां से कर दी। अब बाकियों के पास कितने ऑप्शन है? 7 फैक्टोरियल ऑप्शन है, क्योंकि 7 सीटें खाली रहेगी और 7 ही मेरे पास जगह बची हुई है। समझ आ रही है? एक बंदा तो बैठ गया यहाँ पे, मान लो ए पर्सन बैठ गया, अब बी यहाँ बैठे, सी डी ई एफ जी, अब ई, वो तो कहीं मर्जी बैठ सकता है ना, वो तो उसकी मर्जी। हम यहाँ पे वेज निकालने की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब एक चीज और देखोगे, अगर ए यहाँ बैठा है और बी यहाँ बैठा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बी यहां बैठ जाए और ए यहां बैठ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इसने सीटें क्या बोला है, हर साइड पे 2 सीटें पड़ी हैं, तो ए यहां हो सकता है, बी वहां भी हो सकता है। इसका मतलब अपा बेटा क्या करेंगे, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर आ गया अपने पास 720 इंटू 7 इंटू 2। ये हमारे पास आंसर निकल आया। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान से देखो, आप इतने तरीकों से तो अपने बंदों को सिलेक्ट कर सकते हो, इतने तरीकों से उनको बिठा सकते हो, तो एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड वेज हो कितने गए? रिक्वायर्ड वेज हो गए टोटल, जो रिक्वायर्ड मेरे पास आंसर निकल के आ गया वो इन सब का मल्टीप्लाई तो आ गया, यानी कि 10C8। यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल लगा दिया ना, ये फैक्टोरियल नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा रब करो। 7 वेज है ना, वो चूज तो हमने पहले से कर ही लिए, 7 सीटें खाली रहेगी, ये फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 7 मेरे पास सीटें रहेगी, वो 7 तरीकों से बैठ सकते हैं। तो 7C8, क्योंकि ए यहाँ भी बैठ सकता है, मान लो ए इधर भी बैठ सकता है, ए इधर भी बैठ सकता है, टोटल सीटें मेरे पास 7 रह जाएंगी, और ए और बी अपनी पोजीशन को चेंज करके दिखा सकते हैं। तब करके मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ गया? 720, फिर इसका मतलब मैंने 10C7 फैक्टोरियल, अच्छा, यहाँ 7 इंटू 2 ही आएगा ओनली, मैंने वो 7 फैक्टोरियल सोल्व कर दिया था बाय मिस्टेक। ये मेरी मिस्टेक है बेटा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे सभी। 7 तरीकों से बैठ सकते हैं और 2 तरीकों से वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ए बी के साथ, बी ए के साथ। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 10C8 इंटू में 7 इंटू में 2, तो आंसर आ गया बेटा 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, नीचे अगर 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आंसर मेरे पास कट हो जाएगा। सीटें यहाँ पे नंबर ऑफ द वेज की बात हो रही है ना, नंबर ऑफ द वेज के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल आएगा भाई, आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ द वेज निकाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, 7 फैक्टोरियल आएगा भाई, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलो, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कोई भी अगर आपको लगता है, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैंने 2 बार मिस्टेक की है बेटा, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को करता हूँ। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अपने पास 8 सीटें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले मुझे 8 बंदों को चूज करना है 10 बंदों में से, यानी कि 10C8 आएगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, सिटिंग के बेस, मान लो एक बंदे को यहां बिठा दिया या यहां बिठा दिया, वो तो मेरी मर्जी है। मान लो एक बंदा यहां बैठ गया, अब बाकियों के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ सकते हैं। अब ये जो बंदे इधर बैठे, ए बी के साथ पोजीशन चेंज करेगा, बी ए के साथ पोजीशन चेंज करेगा, टोटल नंबर ऑफ द पोजीशन चेंज कितनी आ गई मेरे पास? 2। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड वेज कितनी होगी, कितने तरीकों से हम लोगों ने बंदों को सिलेक्ट किया है, इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 2 से 2 फैक्टोरियल कट गया, 8 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसके अंदर मेरी भी मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लेंगे, इसको स्पेशली नोट रखेंगे इस क्वेश्चन को, जिसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है तो डेफिनेटली आपके पास भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है बेटा,
चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, अ जॉब इन अ जॉब ओपनिंग 25 गर्ल्स आर देयर, 75 बॉयज आर देयर, द इंटरव्यूअर कैन सिलेक्ट आइदर अ गर्ल और अ बॉय। या तो वो लड़की को चूज करेगा या वो लड़के को चूज करेगा, उसकी मर्जी है। इन हाउ मेनी वेज द इंटरव्यूअर कैन मेक दिस डिसीजन, कितने तरीकों से वो सिलेक्ट कर सकता है। और देखो इसने आंसर अटपटे से लिखे हुए हैं जबकि बनता नहीं है। आपको वो कह रहा है कि 25 बेटा गर्ल्स है ना 75 बॉयज है, कितने तरीकों से वो चूज कर सकता है। अरे टोटल बंदे कितने हैं 100, वो उसको चूज क्या करना है, उन दोनों में से एक को ही करना है ना। तो 100 में से वो किसी एक बंदे को चूज करेगा, तो 100C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 फैक्टोरियल बाय 99 फैक्टोरियल दैट इज 100। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ई ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ई ऑप्शन मेरे पास क्या है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दिस। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है जी, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इन अ क्लास देयर आर 15 स्टूडेंट्स, 15 बच्चे हैं जी। इट वाज डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स, एक कुछ बच्चों को ए में डिवाइड किया गया है, कुछ को बी में डिवाइड किया गया है। ए ग्रुप के अंदर जो है वो 7 बच्चे हैं, बी ग्रुप के अंदर जो है वो 8 बच्चे हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन इन हाउ मेनी वेज ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने तरीकों से बेटा ग्रुप बन सकते हैं 15 में से। देखो ए में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, और बी में मेरे पास कितने लोग हैं बेटा, 7 लोग हैं। अब कितने तरीकों से ग्रुप बनेगा, जितने तरीकों से ए बनेगा जितने तरीकों से बी बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप्स बनाना है, दोनों को ऐड कर दो, नंबर ऑफ द ग्रुप्स बताना है ना। तो ए ग्रुप कितने तरीकों से बन सकता है, 15 में से मैं कोई भी 7 चूज कर सकता हूँ, वो तो मेरी मर्जी है। और 15 में से कोई भी 8 चूज कर सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि दूसरे ग्रुप के अंदर 8 बंदे चूज करने हैं, यहाँ 7 नहीं है 8 है, 8 लोग चूज करने हैं। तो यानी कि इन दोनों का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो यानी कि देखो 15C7 और 15C8, 8 7 15, वैसे आना तो दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी ना 7 और 8। तो n माइनस में 7 यानी कि 15 माइनस 7 8 आ रहा है ना, तो 15C8 की वैल्यू निकाल दो या 15C7 की वैल्यू निकाल दो, आंसर तो बेटा सेम ही आने वाला है। तो लो इसको कर लेते हैं। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, एक तरह से मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 15C7। ठीक, आपका करेंगे इसको 2 15 फैक्टोरियल इंटू 14 इंटू 13 इंटू 15 फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूं मैं, 10 11 10, कहां तक जाएगा बेटा, ये जाएगा 7 फैक्टोरियल पे जाके कट जाएगा। ठीक है, या इसको 8 फैक्टोरियल से भी काटना है तो भी काट सकते हैं, 8 फैक्टोरियल से भी काटना है तो भी काट सकते हैं इसको। तो आंसर आ जाएगा 15 से लेके 9 तक, क्योंकि 15 जैसे ही 8 फैक्टोरियल आंसर आएगा, वो जो नीचे 7 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल बैठा है, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कटेगा, है ना। तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। अब नीचे बेटा अपने पास 7 फैक्टोरियल बैठा है, सज धज के 7 6 5 4 3 2 1। आगे किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन आप करोगे, इसको सोल्व कर लेना। चलो कर ही लेते हैं। देखो 7 7 2 14 कट हो गया बेटा, 5 5 3 15 कट हो गया बेटा। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है 4 4 3 12 कट हो गया, 3 3 दूना 6 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया। नीचे वाली सारी टर्म्स कट गई ना, तो आंसर मेरे पास क्या बचा हुआ रह गया, एक तो बच गया जी 13, एक बच गया 110 और एक बच गया 9। तो आंसर आ गया बेटा 0 9 9 इंटू में 13। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर निकल आया। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये 12 13 10 13,000 समथिंग, यानी कि 12,000 समथिंग मेरे पास आंसर आ रहा है। तो ये रहा, ये मेरे पास ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 13 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 13,000 समथिंग, 990 है, तो इसका मतलब 12,000 समथिंग आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 12,870, 9 हाँ मैच कर रहा है। ठीक है जी, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। बस एक वो स्केयर वाला क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, अभी तक जिसमें मेरे से भी गलती हुई थी वो सभी नोट करेंगे उस गलती को। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाह रही है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन। ये क्वेश्चन आपको दिख तो बड़ा प्यारा सा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन रहा है, पर ये है नहीं, इसमें इसने केस बना रखे हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 100 to 1000 सच दैट देयर इज एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 3 इफ द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जहां रिपीट अलाउड नहीं होगी बेटा, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया,
तीन केस बनेंगे यहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये पहला केस बनेगा, इधर से दूसरा केस बन के आएगा, इधर से तीसरा केस बन के आएगा। वो कह रहा है कि तीन जो है वो आना ही चाहिए 3 डिजिट नंबर के अंदर, क्योंकि 100 से लेके 1000 तक अगर अपन नंबर देखें होते तो 3 डिजिट नंबर ही हैं, तो मेरे पास आना ही चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि वो 3 डिजिट नंबर बेटा यूनिट प्लेस पे आ जाए, ऐसा हो सकता है वो 10th प्लेस पे आ जाए, ऐसा हो सकता है वो 100th प्लेस पे आ जाए। अगर वो नंबर यहाँ पे आया तो नंबर ऑफ द वेज उसके पास एक हो गए। यहाँ पे अपन जीरो को बिठा नहीं सकते इस प्लेस पे, तो बचे हुए नंबर कितने रह गए 8, क्योंकि एक 3 इधर आ गया, एक जीरो काउंट कर नहीं सकते। अब यहाँ पे कितने रह गए 8, क्योंकि इस बार जीरो भी काउंट हो सकता है। एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, बचे हुए कितने रह गए यहाँ पे 8 रह गए। तो 64 तरीकों से ये नंबर बन सकता है। देखो 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ कितने नंबर बन सकते हैं 8, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ सकता, तो जीरो हटा दो 3 हटा दो, नंबर रिपीट नहीं करने, ये तो 1 ही है। यहाँ कितने आ सकते हैं, यहाँ पे भी अभी 8 ही आ सकते हैं, बचे हुए नंबर 8 है। अब अगर वो कह रहा है कि 3 मेरे पास यहाँ बैठा है, यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं या यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे मान लो 8 नंबर आ गए और यहाँ 9 आ गए, क्योंकि जीरो तो कहीं भी जा सकता है ना। अगर आपका फर्स्ट प्लेस पे इधर चला गया, फर्स्ट प्लेस पे अगर 3 बैठा है, इसका मतलब अपने पास आंसर क्या हो जाएगा 9 इंटू में 8, तो यानी कि मेरे पास आंसर आ गया बेटा 72। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो 72 नंबर बन सकते हैं जब 3 पहले नंबर पे बैठा होगा, 64 बन सकते हैं जब दूसरे नंबर पे बैठा होगा, 64 बन सकते हैं जब पहले यानी कि यूनिट प्लेस पे बैठा होगा, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। तो 4 4 8 2 10, 7 7 14 और 6 20, तो 200 इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास 200 क्या हो जाएगा बेटा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा पूछ सकते हो। क्लियर, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ वॉलीबॉल टीम ऑफ 6 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 8 मेल्स, 8 मेल में से और 7 फीमेल में से अपने को चूज करने हैं। इन हाउ मेनी वेज द टीम सिलेक्टेड सच दैट एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 फीमेल होनी चाहिए। ये इसने कंडीशन लगा दी, ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, 2 फीमेल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर इसने ये कंडीशन लगा दी, देखो 8 मेरे पास क्या है बेटा मेल है, 7 मेरे पास क्या है फीमेल है, उनमें से मुझे 6 प्लेयर चूज करने हैं। उन 6 में इसने कंडीशन लगा दी कि ज्यादा से ज्यादा 2 फीमेल होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। फीमेल मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, या तो मैं फीमेल 2 ले सकता हूँ 7 में से, या फिर मैं 7 में से 1 फीमेल ले सकता हूँ, या मैं 7 में से 0 फीमेल ले सकता हूँ, यानी कि मैं लूंगा ही नहीं। अगर मेरे पास 2 फीमेल होंगी तो मुझे बाकी तो मेल्स को उठाना पड़ेगा, यानी कि 4 मेल्स को उठाना पड़ेगा टीम बनाने के लिए, है ना, प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए। अगर एक में फीमेल होएगी तो 8 में से कितने उठाने पड़ेंगे बेटा 5 टीम बनाने के लिए। और अगर 0 फीमेल्स होएंगी तो सारे के सारे कौन हो जाएंगे, सारे के सारे बॉयज हो जाएंगे। क्लियर, तो 7C2 ये पहला केस मेरे पास बन के आएगा, और यहां से ये मेरे पास दूसरा केस बन के आएगा, यहां से ये मेरे पास तीसरा केस बन के आएगा। क्लियर, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा। तो 3 केस मेरे पास निकल के आएंगे। क्लियर है, 2 फीमेल हो गई, 4 आपके पास मेल हो गई, 1 फीमेल हो गई, 5 मेल हो गए, और 0 फीमेल हो गई और 6 मेल हो गई। ये तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। 7C2 अपने पास निकलेगा 7 6 42, 21 आंसर आएगा यहाँ से। इनटू ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1। क्लियर, यहां से आंसर आ जाएगा 7C1 मेरे पास ओनली 7, 8C5 बचेगा 8, 7 6, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस 7C0 तो 1 ही हो गया, 8 8 7 56 और 6 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ बचेगा 2। तो आंसर देख लेते हैं मेरे पास कितना आ रहा है। ये आंसर आ रहा है बेटा 4, यानी कि ये मेरे पास आंसर आ गया 28 प्लस 3 दूना 6, 6 मेरे पास कट गया, 8 7 56, 7 6 42, 9 30 और 9 39, 392 बच गया, 3 दूना 6 बच गया, मतलब ये कट गया, 4 4 दूना 8, तो ये आंसर आ गया 7 5 35 दूना 70, 70 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 दूना 14, तो ये आ गया बेटा आंसर 392 प्लस में 28, 8 2 10, 10 1 9 10 11 12, 12 और 7 19, 19 18, 1890 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बेटा मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको क्लियर अभी तक तो हो ही गया होगा आपके एग्जाम में कॉम्बिनेशन से अगर क्वेश्चन पुट होता है तो किस टाइप का हमारे पास जो है वो क्वेश्चन पुट होने वाला है ना। तो देखो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, देयर आर 5 इंग्लिश, 4 हिंदी एंड 3 रीजनल न्यूज़पेपर ऑप्शंस अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, इन हाउ मेनी वेज द ओनर कैन सब्सक्राइब फॉर द 5 न्यूज़पेपर। 5 न्यूज़पेपर के लिए उसको सब्सक्राइब करना है, सच दैट देयर आर एटलीस्ट 2 इंग्लिश, कम से कम 2 इंग्लिश होनी ही चाहिए, एंड कम से कम 2 हिंदी होनी ही चाहिए। ये इसने कंडीशन लगा दी बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, 3 इंग्लिश है, अच्छा 3 तो ये दे रखी है ना, टोटल लिख लेते हैं पहले। देखो 5 अपने पास इंग्लिश न्यूज़पेपर है, 4 मेरे पास हिंदी न्यूज़पेपर है, 3 मेरे पास अदर न्यूज़पेपर है, रीजनल न्यूज़पेपर हो गए, है ना। तो इन पांचों में से अपने को क्या करना है, कम से कम 3 इंग्लिश चूज करनी है, 2 इंग्लिश चूज करनी है और कम से कम 2 हिंदी करनी है, लेकिन टोटल 5 होनी चाहिए। तो कौन कौन से केस बन के आएंगे पता है, पहला केस क्या बनेगा, पहला केस बनेगा, हो सकता है कि 3 इंग्लिश आ जाए और 2 हिंदी आ जाए, ध्यान से समझना केस को। दूसरा केस बनेगा, हो सकता है कि 2 इंग्लिश आ जाए और प्लस साथ में 3 हिंदी आ जाए, और ये प्लस नहीं है, ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 इंग्लिश आ जाए और 3 मेरे पास क्या आ जाए बेटा, हिंदी आ जाए। तीसरा केस निकल के आएगा, 2 इंग्लिश बोल रहा है उसने कंपलसरी है ना, और 2 हिंदी बोला उसने कंपलसरी है, तो 2 तो कम से कम आ ही सकते हैं, एक अदर आ जाए क्या फर्क पड़ता है। तो पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, यहाँ पे कितने केस बन के आगे, यहाँ पे 3 केस निकल आए। तो इन तरीकों से हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो बन के आ सकता है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा। फिर भी देखो यहां से अगर मेरे पास आते हैं 3 इंग्लिश तो कैसे आएंगी, 5C3 इंटू 2 हिंदी आती है तो कितनी आएंगी, 4C2 इंग्लिश आती है 2 तो 5C2 इंटू 4C3, इधर से क्या हो जाएगा बेटा 5C2 इंटू 4C2 और एक अदर है ना तो 3C1, तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 5C3। अगर इसका आंसर देखना तो देखो पहले केस का मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4C2 का आंसर आ जाएगा 4×3 12 डिवाइड बाय 2 6, यहां से आ जाएगा 10, यानी कि इसका 60 आंसर आ गया। दूसरे केस का बेटा आंसर आ जाएगा इसका 4C3 का, तो 4 ही आंसर निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से 4 निकल रहा है और 5C2 का आंसर अगेन 10 आ रहा है, 40 बन गया। तीसरे केस का बेटा अगर आंसर देखें, 5C2 का मतलब मेरे पास कितना हो गया, 10 हो गया, 4C2 का मतलब 4×3 12 ये 6 हो गया, 3C1 का मतलब मेरे पास कितना हो गया, 3 हो गया, तो 180। टोटल अगर हम लोग देखें कि कितने तरीकों से कॉम्बिनेशन निकल के आ सकता है, 180 प्लस में 100 280, 280 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 280 तरीकों से वो अपनी सब्सक्रिप्शन को जो लाइब्रेरी से इशू करवा सकता है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ बेटा सभी को। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं, तो हर वीडियो को, हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आना शुरू हो गए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, पॉज करना है वीडियो को, क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद वीडियो प्ले करनी है कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का। नेक्स्ट हमें कह रहा है, आना हैज 350 रुपी नोट्स, 350 रुपी नोट, अच्छा 50 रुपी के 3 नोट है, 400 रुपी नोट, 4 उसके पास 100 रुपीज के नोट है और 6 इसके पास 500 रुपी के नोट है, ठीक है। इफ 2 नोट्स आर टेकन एट द रैंडम, व्हाट इज द ऑड इन फेवर। अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ बोथ द नोट्स बीइंग 100 रुपी नोट, वो दोनों नोट्स 100 रुपी नोट होंगे। ऑड इन फेवर का मतलब पता है क्या है, ध्यान से सुनेंगे, एक वर्ड होता है ऑड इन फेवर और एक वर्ड का मतलब होता है ऑड इन अगेंस्ट। फेवर वाले केस में ना आपके जो फेवरेबल है उसकी तो जो टोटल नंबर ऑफ द वेज है ऊपर आ जाएंगे, और फेवरेबल के बोल रहा हूं, और नॉन फेवरेबल के नीचे आ जाएंगे, नॉन फेवरेबल के क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। इस रेशियो को बोला जाता है ऑड इन फेवर। देखो मैं प्यार से समझाता हूं, और ऑड इन अगेंस्ट में क्या करते हैं, अगेंस्ट वाले को ऊपर रख देते हैं और फेवर वाले को नीचे। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो 350 रुपी नोट है, ठीक है, 4 इसके पास बेटा 100 रुपी नोट है, 6 इसके पास 500 रुपी नोट है, इसने ये चीज क्लियर बोल रखी है। 2 नोट निकाले हैं। अब अगर ये टोटल के केस के बारे में बात करें, टोटल मेरे पास नोट कितने हैं, 4 3 7 और 6 13, 13 में से 2 नोट कैसे निकल सकते हैं, 13C2, यहां तक तो क्लियर है।
अच्छा, अगर मैं मेरे फेवरेबल की बात करूं, क्या कहना चाह रहा है फेवरेबल, वो दो नोट निकाल रहा है, दोनों के दोनों क्या हो 100 रुपए के हो, 100 रुपए के तो चार हैं, तो कैसे आ सकते हैं 4C2। अपने को क्या निकालना है, ऑड इन फेवर निकालना है। ऑड इन फेवर किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, फेवर वाले को ऊपर रखो, टोटल वाले को नीचे रख दो, 13C2 को बेटा नीचे रख दो। तो 4C2 से जो मेरे पास आंसर बचेगा वो 4×3=12, 4×3=12, हाँ ठीक है। यहाँ से बचेगा 4×3, 13C2 में 13, 12 और वो कट जाएगा 13, 12। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 4×3=12, 1/13 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/13 करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बेटा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 4C2 4×3=12, 12/2, 12/2 6, मान लो यहाँ से आ गया 13, 13×12, 12/2, 13×6, हाँ सही है जी। ठीक है, तो मेरा आंसर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 1/13 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है आप नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हो। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा ये होने वाला है कॉम्बिनेशन का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा लेवल अप करूंगा मैं अब क्वेश्चंस का, और उसके बाद कॉम्बिनेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे हम लोग। कॉम्बिनेशन के ऊपर जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे 101% मैंने आपके सामने क्वेश्चन ला के रख दिए, चाहे वो लाइव क्लास के अंदर हो चाहे वो रिकॉर्डेड लेसन के अंदर हो। ठीक है जी, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अ 6 letter word is to be formed by using at least 2 vowels, at least 2 vowels, हाईलाइट करो इस चीज को, कम से कम 2 वोवल होने चाहिए। कितने तरीकों से वर्ड बन सकते हैं, इफ ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, सारे के सारे बेटा लेटर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट मेरे पास कितने होते हैं बेटा, 26 होते हैं, और वोवल्स कितने होते हैं, 5। तो 21 तो मेरे पास कॉन्सोनेंट्स बैठे हैं, 5 मेरे पास कौन बैठे हैं, वोवल। वो कह रहा है कम से कम 2 वोवल होंगे 6 लेटर वर्ड में। अगर कम से कम 2 वोवल होंगे तो मतलब बाकी किसको आना पड़ेगा, बाकी तो कॉन्सोनेंट्स उतरेगा कंडीशन पूरी करने के लिए। कम से कम 2 वोवल हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट्स का उतरना पड़ेगा, 3। वोवल आपके पास 4 भी हो सकते हैं बेटा, तो 5C4 और 21C2। अच्छा, वोवल तो पांचों के पांचों आ सकते हैं, तो 5C5, यानी कि मेरे पास क्या होगा, 21C1। अब एक कॉन्सोनेंट को आना पड़ेगा सिर्फ, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, है ना। 5C2 5, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई थोड़ी सी आप कर लेना भाई, इस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो भी लास्ट में मेरे पास आंसर बचेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ विद इन 20 सेकेंड। देखो बेटा, ये क्वेश्चन था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे आज की वीडियो के अंदर, वो थोड़ा सा नोट करेंगे। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया जहां पे टीमें बनाई जा रही हैं, अलग अलग केस बन के आ रहे हैं। ठीक है, एक ये स्केयर वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, खास करके जब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ना मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो इसमें जब भी गलती निकलती है ना मेरी, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है वो। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, दिस इज द गुड वन। क्लियर, इसमें गलती सुधारेंगे। और सॉरी, स्केयर वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ये फैकल्टी वाला भी अच्छा था आपके पास, एटलीस्ट वाला था, जहां पे एटलीस्ट वर्ड लगाया गया था और अपन ने क्या किया, उसके केस को पलट दिया था इजी करने के लिए। ठीक है, स्केयर वाला क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो अपने माइंड में सब लोग रखेंगे ध्यान से। ठीक है जी। ये क्वेश्चन इसने घुमा रखा था अपने पास, इजी सा क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन लगभग हमारे पास एक तरह के थे। एक इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि डिजिट फिक्स कर दे, यहाँ डिजिट बैठ सकता है, वहां डिजिट बैठ सकता है, तो अपने को वहां केस बनाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन अपने पास बनेगा नहीं। ये भी हमारे पास वो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कंपटीशन वाला। तो न्यूज़पेपर वाला अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ भी अपने पास केस बन के आए, यहाँ भी मेरे पास केस बन के आए। यहाँ पे रेशियो के बारे में हमने सीखा। इसके अंदर बेटा ऑड इन फेवर है ना, मैं सजेस्ट करूंगा एक बारी ऑड इन अगेंस्ट भी निकाल के देखना। क्या निकाल के देखना, ऑड इन अगेंस्ट। ठीक है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करना है जो नॉलेज में बन सकता है। क्लियर जी। आज की जो हमारे क्वेश्चन थे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो ये हमारे पास जो है आज की वीडियो थी। कल बेटा इसी वीडियो के अंदर मिलते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन टॉपिक के साथ हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं, और हमारी सेकंड रिकॉर्डेड लेसन वो होने वाली है, यानी कि थर्ड वीडियो होने वाली है कॉम्बिनेशन की, एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला बेटा, आफ्टर कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम सीधा जंप कर जाएंगे बेटा प्रोबेबिलिटी के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। या तो सिंप्लीफिकेशन को उठाएंगे या देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हम जो चूज करते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट लगेगा तो नो डाउट आप लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हो। जब आपको जस्ट आपको क्या करना है,
क्लास खत्म होते ही, लाइव क्लास खत्म होते ही लेक्चर नेम बताना है, सो दैट मैं पीडीएफ अपलोड करके आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।